गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा वो ये दुनिया सिखा देगी। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, और आज हम लोग देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, यानी कि जब अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाए या अलग अलग स्टेट को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसके क्या पैरामीटर हो सकते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं पढ़ने में, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ब्रिलियंट होते हैं। तो हमें जिस बेसिस पे सिलेक्शन करना होता है तो क्राइटेरिया भी वही होता है। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए किसी को सेलेक्ट करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट्स बेस्ट एथलेटिक्स है, कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अच्छा है या नहीं। और अगर कोई कंपटीशन है, कोई मेंटल क्विज है, कोई एग्जाम है, उसके पर्पज से हम लोग अगर सेलेक्ट करना हो तो उस स्टूडेंट को देखेंगे कि जो पढ़ने में शार्प माइंड है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि किस बेस पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो इसके आप दो तरीके से हम लोग देखेंगे, थ्रू नेशनल इनकम और थ्रू एवरेज इनकम। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक मेन क्राइटेरिया होता है इनकम। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कंपेयर करने के लिए काम आता है। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा इनकम होगी उस कंट्री को उतना ज्यादा डेवलप माना जाएगा, यानी कि मोर इनकम मीन्स मोर डेवलप कंट्री। यानी कि अगर किसी देश की इनकम ज्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा, ज्यादा डेवलप कंट्रीज। अब इसके दोनों हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस देखेंगे थ्रू नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को हम लोग टोटल इनकम भी बोल सकते हैं या फिर इनकम ऑफ द कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम या टोटल इनकम। ये क्या होता है, इट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश में रहने वाले सभी रेजिडेंट यानी नागरिक, उनकी अगर इनकम को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल कर आता है, टोटल इनकम। लेकिन क्या ये यूजफुल मेजर है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए? नहीं, ये यूजफुल मेजर नहीं है। इट इज नॉट ए यूजफुल मेजर। व्हाई, क्यों नहीं है? इसके दो रीजन। फर्स्ट रीजन, एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कंट्री ए है, उसकी टोटल इनकम है 20,000 और कंट्री बी है, उसकी टोटल इनकम कितनी है, 10,000। और कंट्री ए की पॉपुलेशन है 50 और कंट्री बी की 10। जब हम लोग टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज इनकम निकल के आता है। तो एवरेज इनकम अगर कंट्री ए का देखें, 20,000 को डिवाइड कर देंगे 50 से तो 400 आ जाएगा। और कंट्री बी का चेक करें, 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। इसमें हमने क्या देखा कि कंट्री ए की टोटल इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू कंट्री बी, लेकिन अगर उनकी एवरेज इनकम देखा जाए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, एक इंसान कितना कमाता है, तो कंट्री बी की ज्यादा निकल के आती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये यूजफुल मेजर इसलिए नहीं है क्योंकि डिफरेंट कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। कि ये एक्चुअल में ये नहीं बताता टोटल इनकम कि हर पर्सन कितना इनकम कमा रहा है। तो ये क्या देखा हमने कि ये इसके ड्रॉबैक्स है, इसलिए नेशनल इनकम या फिर टोटल इनकम को कंपेयर करने के लिए बेटर नहीं माना जाता। तो अब हम लोग अपना दूसरा पैरामीटर देखते हैं, वो है एवरेज इनकम। इसके बेस पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसको बेटर माना जाता है। तो सबसे पहले बात जानेगी एवरेज इनकम क्या होता है। एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी कि जितनी भी
टोटल इनकम है उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए टोटल पॉपुलेशन से तो क्या निकलता है, एवरेज इनकम। और इट इज पर पर्सन इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, कि हर एक इंसान कितना कमाता है वही क्या होता है, एवरेज इनकम। और यही सबसे बेस्ट मेथड माना गया, यूजफुल मेथड मेजर टू कंपेयर कंट्रीज, एंड इट इज आल्सो यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यूज किया जाता है। इसको आगे देखेंगे हम लोग वर्ल्ड बैंक वाले को। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन, इट हाइड डिस्पैरिटीज इन द सोसाइटीज, कि ये हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो डिस्पैरिटीज है उसको हाइड करता है, छिपाता है। जैसे एक कंट्रीज में, एक सोसाइटीज में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, कुछ रिच पर्सन भी है, कुछ पुअर पर्सन भी है, लेकिन जो एवरेज इनकम होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट शो करता है कि पर पर्सन इतनी इनकम कमाता है। बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग कमाता है। सो इट हाइड डिस्पैरिटी, ये डिस्पैरिटी को हाइड करता है, छुपाता है, नहीं बताता। नेक्स्ट पॉइंट, इट नॉट टेल हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और ये भी नहीं बताता कि कैसे इनकम को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट इज इट नॉट कंसिडर अदर क्राइटेरिया, ये दूसरे अदर क्राइटेरिया को भी कंसिडर नहीं करता, जैसे लिटरेसी रेट हो गई, हेल्थ हो गया, और IMR आगे पढ़ेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये क्या करता है, इसमें कंट्रीज को कंपेयर करता है, और इसका कंपेयर करने का बेसिस क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेस पर वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को कंपेयर करता है, और इसको ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, 3 कैटेगरीज में वो पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग 2019 का डेटा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम है उसको क्या माना गया है, रिच कंट्रीज या फिर हाई इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट कैटेगरी इज लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज कौन सी होती है, जिसकी $, पर एनम कितना होता है, 2500 या फिर उससे लेस देन, उसको क्या माना गया है, लो इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट इज लो मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें अपना इंडिया आता है। इसमें कितना है इंडिया का उस समय डेटा, लगभग 6700 पर एनम $। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में देखा जो क्या पब्लिश करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जो कंपेयर करता है कंट्री को ऑन बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, रिच कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज और लो मिडिल कंट्री। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसमें एक टेबल दी गई है और उसमें 3 स्टेट के बारे में दिया गया है, हरियाणा, केरल एंड बिहार, और उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, IMR कितना है। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन, यानी एक साल में 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर गए, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि लिटरेट चिल्ड्रन ऑफ 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 साल से ऊपर के बच्चे जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसको हम लोग क्या मानेंगे, लिटरेट। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर, यानी 14 या 15 साल के बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, ऑफ एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो। अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम के बेस पे बात करें तो इसमें हरियाणा की सबसे मैक्सिमम है, तो इसलिए इस केस में हरियाणा क्या माना गया है, ज्यादा डेवलप्ड माना गया है, बट केरल एंड बिहार इनकी काफी कम है। तो क्या इस बेस पे हम लोग बता सकते हैं
कि हरियाणा ज्यादा बेटर है, नो, हमें अदर क्राइटेरिया भी चेक करने होंगे, जैसे आईएमआर में हरियाणा की जो है 30 है। आईएमआर में जिस स्टेट की सबसे कम मानी जाती है वो स्टेट सबसे बेटर माना जाता है, तो उसमें सबसे बेटर है केरल। नेक्स्ट क्राइटेरिया लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा है केरल, और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरल सबसे अच्छा है। तो इसमें हमने रिजल्ट क्या देखेंगे कि अगर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे हाईएस्ट है हरियाणा और लोएस्ट क्या है बिहार। इससे क्या निकलता है कि हरियाणा में जो स्कोप ऑफ अर्निंग है वो बेटर है, बट इन अदर फील्ड केरल सबसे बेस्ट है, जैसे आईएमआर में बात की जाए या फिर लिटरेसी रेट में या फिर एनएआर नेट अटेंडेंस रेशियो। इन अदर क्राइटेरिया में केरल सबसे बेस्ट है। और लोएस्ट कौन है? बिहार। उसके क्या रीजन हो सकते हैं? बिहार में जैसे पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होना या फिर पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज होना, तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि हरियाणा में आईएमआर और लिटरेसी रेट इतना बेटर नहीं है। तो इसमें हमने कंपेयर किया 3 स्टेट को और उसको अलग अलग कैटेगरी थी। पहला था पर कैपिटा इनकम, फिर उसके बाद अदर कैटेगरी जैसे आईएमआर, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और तब तक इस चैनल को आप अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।